कर लें। आप सभी का गीता अध्ययन के सेशन में बहुत बहुत स्वागत, जहां हम छठे अध्याय के छठे श्लोक की चर्चा आज करेंगे। और इस श्लोक में भी मन की बात, यदि हमारा मन संभला हुआ है तो हम संभले हुए हैं, और यदि हमारा मन गिरा है तो हम भी गिरते चले जाते हैं। तो बात सारी मन को संभालने की है। तो आइए जानते हैं छठे अध्याय के छठे श्लोक। हाँ जी, सभी गीता प्रेमियों को मेरा प्रणाम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम जी। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ षष्ठोध्यायः श्लोक नंबर 6। ये वर्ड है बंधुरात। बंधुरात्मात्मनस्तस्य। बंधुरात आधे त पे कौमा, मात। बंधुरात मात, फिर आधे त पे कौमा, मनस्तस्य। ये वर्ड है बंधु, आत्मा, आत्मनः और आत्मा। बीच में बंधु के बाद वर्ड है आत्मा और उसके बाद है आत्मनः। बंधु प्लस आत्मा प्लस आत्मनः प्लस तस्य, ये वर्ड आया। बंधुरात्मात्मनस्तस्य। बंधुरात्मात्मनस्तस्य ये नाथ, आधे त पे कौमा, मई वात। ये नाथ मई वात मनाजितः। ये नाथ मई वात मनाजितः। ये वर्ड है येन प्लस आत्मा प्लस एव। जो मैव है माँ, माँ प्लस एव। येन प्लस आत्मा प्लस एव प्लस आत्मना, और आगे वर्ड है जितः। बंधुरात्मात्मनस्तस्य। जहां जहां मैंने कॉमे लगवाए ये ध्यान रखना, उतना उतना आपने लेना है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य ये नाथ मयिवात मनाजितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे। अनाथ आधे त पे कौमा, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे। हमने शत्रुत्वे नहीं बोलना, शत्रुत्वे आधा त है। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात, फोर्थ पार्ट है श्लोक का। वर्तेतात्मैव शत्रुवत। वर्तेतात्मैव शत्रुवत। एक बार फिर बोलती हूँ। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत। आशु जी एक बार रिपीट करो, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हेलो बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। हाँ जी, सबसे पहले हमारा इसमें वर्ड है, हम सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। येन आत्मैव आत्मना। येन आत्मना, आत्मना का मतलब है अपने आप से, और बीच में वर्ड है आत्मा, अपने आप को। जितः जीत लिया है। हमने सेकंड पार्ट इस श्लोक का स्टार्ट किया पहले। येन जिसने, आत्मा एव आत्मना, आत्मना का मतलब है अपने आप से। आत्मा का मतलब है यहाँ पर अपने आप को, ये वर्ड ध्यान रखना। येन जिसने, आत्मा एव आत्मना, आत्मना वर्ड से मतलब है अपने आप से, आत्मा अपने को, एव ही, जितः जीत लिया है। जिसने अपने आप को अपने आप से
अपने आप को जीत लिया है। आगे वर्ड है बंधुरात्मात्मनस्तस्य, तस्य उसके लिए, आत्मा, बंधु के बाद आत्मा वर्ड है बीच में, बंधु अगर हम र को हटा दे बंधु हु, और यहाँ आएगा वर्ड आत्मा, तस्य उसके लिए, आत्मा, आत्मा ही, आत्मा एव, आत्मा ही आत्मनः बंधु, अपना बंधु है। जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है, उसके लिए आप ही अपना बंधु है का मतलब जिसने अपने आप को जीत लिया है वो स्वयं ही अपना मित्र है। बंधु से मतलब मित्र। और उसके बाद है थर्ड पार्ट में अनात्मनस्तु, ये वर्ड है अनात्मनस्तु, अनात्मनः प्लस तु, ये स को अगर हम आधे स को हटा दें, अनात्मनः, अनात्मनः का मतलब है जिसने अपने आप को नहीं जीता, जिसने, तू परंतु, अनात्मनः जिसने अपने आप को नहीं जीता, ऐसे व्यक्ति का आत्मा एव शत्रुत्वे शत्रुवत वर्तेत, यहाँ पर लिखा वर्तेत, वर्तेतात्मैव, इट मीन्स आत्मा एव, ऐसे व्यक्ति के लिए है आत्मा ही शत्रुत्वे, शत्रुता में, शत्रुवत, शत्रु की तरह, वर्तेत वर्ताव करता है। जिसने अपने आप को नहीं जीता, ऐसे व्यक्ति का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह वर्ताव करता है। कि अगर हमने अपने आप को जीत लिया है तो तब हम अपने मित्र हैं, अगर हमने अपने आप को नहीं जीता तब हम अपने शत्रु हैं। हमारा ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है। बात यह कि हम अपने विचारों से किसी को अपना मित्र बना लेते हैं और अपने विचारों से किसी को अपना शत्रु बना लेते हैं। किसी के विचार नहीं पसंद आए, द्वेष हो गया, वो शत्रु बन गया। वास्तव में वो शत्रु नहीं है। यहाँ पर वर्ड है कि बंधुरात्मात्मनस्तस्य ये नात्मैवात् मनाजितः, फर्स्ट लाइन जो है, अपने में अपने सिवाय दूसरे की सत्ता है ही नहीं। मतलब कि हमारे अंदर जो आत्मा है वो ही सदा रहने वाला है, उसकी सत्ता है हमारे अंदर। अतः जिसने अपने में अपने सिवाय, अब अपने सिवाय दूसरा क्या है, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की किंचित भी आवश्यकता नहीं रखी। अर्थात जिस तरह से हमारा ये इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सब कुछ है, इसी तरह से सारे संसार के पदार्थ भी नाशवान है, ये भी नाशवान है। हम जब नाशवान पदार्थों का सहारा लेते हैं तो तब कहा है कि अगर हम इनका सर्वथा त्याग करके समता में स्थित हो जाए। अब इनका सर्वथा त्याग करके ये नहीं बात है कि हम इन पदार्थों को छोड़ दे। मानव जीवन मिला है, हमने खाना भी खाना है, हमने वस्त्र भी पहनना है, हमें प्यास भी, जल भी चाहिए, हमें हर चीज जरूरत है, कपड़े की भी जरूरत है। जो आवश्यकता है जरूर हम उसको प्रयोग करें, लेकिन मेन बात क्या है कि इनके साथ हम चिपक ना जाए, इनमें हमारी आसक्ति ना हो जाए। तो कहा है कि अगर हम कामना, ममता, आसक्ति से रहित होकर इन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं तब हमने अपने आप को जीत लिया है। अगर हमारे में आसक्ति है, यही तब जब आसक्ति है तो हम आने वाली परिस्थिति से सुखी दुखी होते रहते हैं। सुखी दुखी होने का मतलब कि कोई हमारे अकॉर्डिंग हो गया तो हम बहुत खुश हो गए, कोई हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो हम नाराज हो गए। तो विचार तो हमारे ही हुए ना, दूसरे के थोड़ा हुए। जो कुछ हमारे भावों में है, हमारे मन के अंदर है, उसके मुताबिक हम किसी को अपना शत्रु बनाते हैं, किसी को अपना मित्र बनाते हैं। वास्तव में तो हमारे भाव हैं हमारे मित्र और शत्रु। इंसान स्वयं ही अपना मित्र है, स्वयं ही अपना शत्रु है। और आगे कहा है कि इन चीजों में अगर हमारा समता का भाव हो, इन इंद्रियों को उनके विषयों से, अब विषयों की तरफ तो जाएंगी जाएंगी, आंख रूप को देखेगी, कान शब्द को सुनेंगी, रसना जो है हमारी भिन्न भिन्न प्रकार के टेस्ट होंगे, नाक से हमें घ्राण से, मतलब के नाक से फ्रेग्रेंस हमें कुछ अच्छी है तो बहुत हम वहां खड़े हो जाते हैं। और स्पर्श का मतलब है कि जो चीजें हमारे अकॉर्डिंग है
कुछ वस्त्र जो है हमें बहुत अच्छा लग गया, जरा सा टच करके देखा उसको, हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग है, हमारी आसक्ति ऐसे हो जाती है कि अभी इसको ले ले, हम वेट नहीं कर सकते। तो ये चीजें जो है अगर वो उस समय हमारे पसंद की नहीं मिली तो हम कहते हैं टाइम भी खराब हुआ और चीज भी नहीं मिली, हम दुखी होते हैं। लेकिन ये दुखी होने का, सुखी होने का कारण है मेन हमारे भाव है। आगे कहा है वह अगर वो समता में स्थित हो जाता है, समत्व में स्थित होने का मतलब दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में है ये दिया हुआ कि समत्वम योग उच्यते। समत्व का मतलब है कि सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति, इन सब द्वंद्वों में हम सम रहें। जब हमारे अंदर समत्व की भावना आ गई तो हम आने वाली परिस्थिति से सुखी दुखी नहीं हो सकते, हम सम रहेंगे। वह अपने आप में स्थित हो गया तो उसकी पहचान क्या है कि वो समता में जो स्थित है, उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान है उसका अंतःकरण जो है समता में स्थित हो जाएगा। अंतःकरण में क्या क्या होता है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन समता में स्थित हो गया, मन के विचार निर्मल हो जाएंगे, सात्विकता आ जाएगी। बुद्धि समता में स्थित हो गई, बुद्धि एक निश्चय वाली हो जाएगी, बार बार फ्लक्चुएट नहीं होगी। चित्त हमारा समता में स्थित हो गया, चित्त पे संस्कार वैसे ही होंगे जैसे हमारे मन और बुद्धि में आएगा। अच्छा सोच रहे हैं तो संस्कार अच्छे ही चित्त पे होंगे। जो चीज बार बार रिपीट करते रहते हैं, हमारी आंखों के सामने बार बार आती है, चित्त पे संस्कार हो जाते हैं। फिर चौथा भाग है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। कर्तृत्व अभिमान ना हो, मैं करने वाला नहीं हूं, ये प्रकृति के गुणों द्वारा, प्रकृति के द्वारा सब कुछ हो रहा है और प्रकृति भी परमात्मा की है, मैं करने वाला नहीं हूं, ऐसा कर्तृत्व अभिमान ना रहे। ये कहा है कि अंतःकरण जो है वो समता में आ गया। अंतःकरण अगर समता में आ गया तो कहा है कि क्योंकि ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब परमात्मा, हम जिस शक्ति से हमारा ये शरीर चल रहा है उसे ब्रह्म कहा गया है। उसे हम आत्मा भी कह देते हैं, उसे हम अक्षर भी कह देते हैं। यहाँ है 5वें अध्याय में श्लोक था ये आया हुआ कि ब्रह्म निर्दोष और सम है, कि ब्रह्म में कोई दोष नहीं है और ब्रह्म में समता का भाव है। उस ब्रह्म की निर्दोषता और समता उसके अंतःकरण पर आ जाती है, अर्थात उसका अंतःकरण समत्व योग में रहने लगता है। तो यहाँ पर ये कहा है कि जब वो ब्रह्म में स्थित है तो इसका मतलब ये है कि ब्रह्म में स्थित होने से उसने अपने द्वारा अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली। जब वो ब्रह्म में स्थित हो गया, इट मीन्स परमात्मा स्वरूप हो गया। उसके बीच में जो परमात्मा स्वरूप हो जाएगा, निर्वाण शांति को प्राप्त कर लेता है, उसके बीच उसे किसी से निंदा, उसे किसी से द्वेष नहीं, किसी से उसका राग नहीं, कोई उसकी निंदा करे, कोई उसकी स्तुति करे। कहते जो ज्ञानी है, जो संत महात्मा है, जिनके पास अपना कुछ नहीं होता, जो इनकी निंदा करता है, जो छोटे मोटे पाप, कुछ पांव के नीचे कुछ आके मर गया या कुछ हो गया, जो निंदा करता है संत महात्माओं की, वो उनके पास चले जाते हैं। जो उनकी सेवा करता है, जो उनके पुण्य है, वह प्राप्त कर लेता है। ज्ञानी अपने पास न पुण्य रखते हैं न पाप रखते हैं, वो सब कुछ उनका जीवन जो है सारे संसार के लिए है, वो अपने पास नहीं रखते। ब्रह्म स्वरूप बने हुए वो तो जो जो कुछ उनकी जो जो कुछ कोई करेगा तो उनके पाप और पुण्य उनके पास चले जाते हैं। तो यहाँ कहा है कि वास्तव में ब्रह्म में स्थिति तो नित्य निरंतर पहले भी थी, क्योंकि हम परमात्मा का अंश हैं। ममैवांशो जीव लोके जीवभूतः सनातनः, हम परमात्मा का अंश हैं, तो हमारी तो ब्रह्म में स्थिति तो पहले ही थी, लेकिन मन बुद्धि आदि को अपना मानने से हमें उस स्थिति का अनुभव नहीं हो रहा था। हम काम को कहते हैं मैंने कर लिया, मैंने उसको ये सिखा दिया, मैंने उसका ये कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया। अगर इंसान ये बात कहता है कि परमात्मा ने केवल मुझे निमित्त बनाया है, करने कराने वाला मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी भी कोई सामर्थ्य नहीं है। अगर वाणी में उस ब्रह्म की शक्ति ना हो तो मैं क्या बोल सकता हूँ? आंखों में देखने की शक्ति ना हो तो मैं क्या देख सकता हूँ? कानों की सुनने की शक्ति ना हो तो क्या कर सकता हूँ? उस ब्रह्म की शक्ति से सब कुछ हो रहा है। लेकिन जब इंसान कहता है मैंने किया, केवल हम व्यवहारिक रूप में बोलते हैं, वास्तव में हम कुछ भी करने वाले नहीं हैं। जहां हम ये भाव कह देते हैं मैं ही कर सकता हूँ, कोई और नहीं कर सकता,
ये ईगो जो है हमारे पतन का कारण है। और फिर कहा है संसार में दूसरों की सहायता के बिना किसी पर भी कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। मेरे को किसी चीज की जरूरत है किसी से, जब मैं किसी से ले लेती हूँ तो मेरे मन के भाव इस तरह से हो जाते हैं कि मैं दूसरे के आगे झुक जाती हूँ। इंसान विनम्र हो जाता है, ये तो नेचुरली है। वृक्ष के ऊपर फल आते हैं तो वो भी झुक जाता है। जब हमें किसी से हेल्प, वो परमात्मा ही करवाता है, मैसेंजर परमात्मा ही भेजता है, लेकिन जब हमें किसी से किसी काम में हेल्प मिल जाती है, इंसान अकेला तो कर नहीं सकता, लेकिन इंसान अपने आप को पराजित समझ कि मैं हारा हूं ये चीज, और इंसान पूरा विनम्र रहता है उसके आगे। जो चीज लेने के बाद भी, हेल्प लेने के बाद भी विनम्र नहीं रहता, उदंडता है, तो उसका मतलब अपने जीवन को वो सार्थक नहीं समझ रहा। तो यहाँ पर कहा है कि जब हमें किसी की दूसरों की सहायता के बिना किसी पर भी विजय नहीं प्राप्त कर सकता, तो दूसरों की सहायता जब लेना है तो हमें पराजित अपने आप को होना पड़ता है। हम एक किस्म का अपने आप को नीचा ही समझते हैं। जब हमें हेल्प मिली है, इट मीन्स हमारे ऊपर पता नहीं उसने कितना उपकार किया दूसरे ने। ऐसे ही कहा गया है कि अगर कोई अस्त्र शस्त्रों से दूसरों को पराजित करता है, और फिर वो क्या है, इस काम को करने के लिए अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता मानता है, अतः स्वयं अस्त्र शस्त्रों से पराजित हुआ। मुझे जिस चीज की जरूरत हुई, वो चाहे कोई व्यक्ति है चाहे अस्त्र शस्त्र है, लेकिन कोई शास्त्र के द्वारा, कोई बुद्धि के द्वारा शास्त्रार्थ करके दूसरों पर विजय प्राप्त करता है, वह स्वयं पहले शास्त्र और बुद्धि से पराजित हो जाता है। मैं बुक की हेल्प ले रही हूँ, शास्त्र की हेल्प ले रही हूँ, संत महात्माओं की हेल्प ले रही हूँ, मैं उनसे पराजित हूँ। मैं तो उनके सागर में बूंद से भी कम हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। इंसान जब भी किसी की हेल्प लेता है तो इंसान उससे पराजित ही समझता है अपने आप को, कि मैं कुछ नहीं हूँ। आपस में मैं अपने में कुछ नहीं हूँ। जब अगर मैं ही कह दूं कुछ नहीं हूँ, आप संत महात्मा के पास जाओगे, प्याला भरा हुआ है, अगर आपका मन रूपी प्याला पूरी तरह से भरा हुआ है, तो उसके बीच में क्या डाल के लाओगे? कुछ भी नहीं, वो तो बाहर ही डुलेगी। भरे हुए प्याले के बीच में अगर आप चाय डालोगे तो बाहर ही गिरेगी। इसी तरह से मन रूपी प्याला अगर आप भरा हुआ है और संत महात्मा के सानिध्य में आप जा रहे हो, महाराज श्री के सानिध्य में जा रहे हो, आप जाके कहते हो ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, तो आप भर के क्या लाओगे उसमें? कुछ भी नहीं। आपको कुछ भी आता हो, जब हम किसी संत महापुरुष के सानिध्य में जाकर बैठे तो पूरी तरह से अपने मन रूपी प्याले को खाली कर ले, ताकि हम उसमें कुछ ना कुछ भर के लेके जाए। तब तो है बात। अगर हम पहले ही अपने ईगो को सामने रखते हैं तो इसका मतलब हम ज्ञान की तरफ नहीं बढ़ रहे, हमने अपने आप को जीता नहीं। तो यहाँ पर ये कहा है कि इस तरह से बुद्धि से भी और शास्त्र से भी हमें पराजित होना पड़ेगा। जो किसी भी साधन से जिस किसी पर भी विजय प्राप्त करता है, वह उससे अपने आप को पराजित ही समझता है। पराजित हुए बिना दूसरों पर किसी प्रकार की विजय प्राप्त नहीं की जाती। हम किसी तरह से किसी के मन को नहीं जीत सकते जब तक हम अपने आप को पराजित ना समझे। कभी भी कोई बात है तो यही कहते हैं मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कोई न, और वास्तव में है भी नहीं है। जो थोड़ा बहुत है वो भी सिर्फ दूसरों से मिला हुआ उधार, अपना नहीं है कुछ भी। तो इसलिए कहा गया है यहाँ पर कि अतः जो अपने लिए दूसरों की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं समझता, वही अपने आप से अपने आप पर विजय प्राप्त करता है, और वही स्वयं अपना बंधु है। मतलब कि जब आपको किसी से कोई हेल्प मिली, इसमें दो बातें हम याद रखें। अगर किसी ने हमारे जीवन में हमारे लिए कुछ अच्छा कर दिया, उसको जीवन भर याद रखें, और अगर हमने किसी के लिए कुछ अच्छा कर दिया, उसको हम भूल जाएंगे। अगर हम बार बार उसको याद करेंगे तो वो कुछ सेवा नहीं है जिसको हमने बखान कर दिया। और किसी ने अगर आपका बुरा कर दिया, उसको हम भूल जाएंगे। ये बातें अगर हमारे दिमाग में रहेंगी तो हम अपने मित्र बनेंगे। किसी ने बुरा भी कर दिया, जब हम भूल गए तो इसका मतलब हमारे मन में द्वेष नहीं आया। तो ये चीज है कि हमने अपने आप को जीत तभी लिया अगर हम जिस चीज का प्रयोग करते हैं अपने आप को पराजित समझते हैं, तब समझा कि हमने अपने आप को जीत लिया। ये तो है हमारी पहली लाइन थी इसके बीच में, बंधुरात्मात्मनस्तस्य
ये नात्मैवात्मना जितः, कि जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया वह स्वयं अपना बंधु है, वह स्वयं अपना मित्र है। उसके बाद है अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मयी शत्रुवत, जो जिसने अपने आप को नहीं जीता, जो अपने सिवाय दूसरों की क्या क्या चीजें आ गई उसके बीच में, शरीर, इंद्रियां, मान, बुद्धि, धन, वैभव, ये संसार के सारे पदार्थ आ गए, उनको अपने लिए ही आवश्यकता मानता है कि हर चीज का प्रयोग केवल स्वार्थी, दूसरों के सुख के लिए प्रयोग नहीं करता, वो केवल अपने लिए, उसको कहा गया अनात्मना, वो शत्रु है अपना। कि जब हम ये हमें प्रकृति की मिली हुई चीजें हैं, शरीर ने, इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, अंतःकरण, ये सारा शरीर हमें ये प्रकृति के द्वारा मिला हुआ है और परमात्मा का चेतन तत्व है दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं मिला। नहीं तो फिर पशु पक्षी भी तो जीवन जीते हैं, मनुष्य में और पशु पक्षियों में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं रहा। तो इसलिए कहा है कि मानव को बुद्धि दी है, वो बुद्धि से सोच के कर्म योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा जितना दूसरों की सेवा में अपने जीवन को लगा सके उतना ही उसका मानव जीवन जो है वो सार्थक है। तो यहाँ पर कहा है कि जो केवल अपने लिए ही मानता है वो अनात्मा है, इन चीजों को मांग के सिर्फ अपना ही स्वार्थ पूरा करता है। इसका मतलब यह है जो अपना स्वरूप नहीं है, आत्मा नहीं है, उसको अपने लिए आवश्यक और आवश्यक समझता है और उसका अपना स्वरूप मान लेता है। इन सांसारिक चीजों को जीवात्मा इनसे संबंध जोड़ के ये कहता है ये मेरी है, ये हमारी नहीं है, ये तो हमें कुछ समय के लिए केवल दूसरों को सुख देने के लिए मिली है। किसी पोस्ट, किसी डेजिग्नेशन पे कोई बैठता है, कोई प्रिंसिपल है या कोई जज है, थोड़े टाइम के लिए वो पोस्ट है उसके पास, उसके बाद रिटायर वहां से वो होता ही होता है। इसी तरह से हमारे पास भी आज की इस मकान की चाबी हमारे पास है, कल को आने वाली पीढ़ी के पास होगी, फिर अगली पीढ़ी के पास होगी। हम तो केवल कुछ समय के लिए हैं। हम ये सोचे कि हमारे पास ये रहेगा, ये रहने वाला नहीं है, ये शरीर नाशवान है और जो हमारे कर्म किए हुए हैं इसके मुताबिक हमारा, अगर तो बिल्कुल पूरी तरह से, वो तो करोड़ों में से कोई एक होता है कि जिसकी कोई भी कामना नहीं रहती, मोक्ष को प्राप्त हो गया। अगर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत भी रह गया तो दूसरा जन्म तो है ही, बिल्कुल आत्मा के वस्त्र ही बदले जाते हैं। और कहा है यहाँ पर कि मन बुद्धि आदि को अपना मानकर मैंने उन पर अपना आधिपत्य कर लिया और उन पर विजय प्राप्त कर ली। वास्तव में वह खुद पराजित नहीं हुआ। तो यहाँ कहा कि दूसरों से पराजित होकर अपनी विजय समझना, ये अपने साथ शत्रुता का बर्ताव था। कि मैंने दूसरों को जीत लिया, नहीं, मैं दूसरों से हमेशा अपने आप को ये समझूं कि मैं पराजित हूं, मैं हारा हुआ हूं। जहां पर हमारे मन में ये भाव आया, हमने ये शत्रुता अपने साथ की। क्योंकि जब हम अपने स्वार्थ को लेकर कोई भी कार्य करते हैं जिसमें दूसरों का भाव नहीं है, तो वही हम अपने स्वयं के वो शत्रु हैं। और फिर कहा है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि को अपनी समझकर वो उनको अपना ही अधिपति मानता है इन सबको कि ये मेरी है, और वास्तव में हो जाता है उनका गुलाम। अब जब हम इन ज्ञान इंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं कि आंख ने कुछ देखा, कान ने कुछ सुना, या रसना के लिए टेस्ट चाहिए, पता नहीं कितनी दूर चाहे वो शॉप हो, इंसान दौड़ता है उस चीज को प्राप्त करने के लिए, इंद्रियां दौड़ाती हैं और इंसान जो है इन इंद्रियों का गुलाम बन जाता है। लेकिन अगर हमने वास्तविकता अपने जीवन में लानी है तो हम इन इंद्रियों के गुलाम ना बने, हम इन इंद्रियों को अपना गुलाम बनाएं। जब हम इन इंद्रियों के गुलाम बन जाएंगे तो हम अपने शत्रु बन गए। लेकिन जब हमने इन इंद्रियों को अपना गुलाम बनाया, हमने अपने कंट्रोल में रखी, तब हम अपने मित्र हैं। तो यहाँ पर यही कहा है कि शरीर में मैं मेरापन न रहे, कर्तृत्व अभिमान न रहे, तब इंसान अपना मित्र है। और जब शरीर को ये कहे कि ये मेरा है, मैं ही हूं, मेरे सिवा नहीं कोई कर सकता, फिर वो कहते हैं कि वो अपना शत्रु है। सो हमें इस जीवन के लिए ये सोचना है कि हम स्वयं ही अपने मित्र हैं और स्वयं ही अपने शत्रु हैं, कोई दूसरा नहीं है। जहां कहीं दूसरा आ जाता है, इंसान 1 मिनट में कह देता है उसने मेरा काम खराब कर दिया, उसने मेरे लिए ऐसा कर दिया, अगर वो टांग ना अड़ाता तो मेरा सारा कुछ हो जाता। लेकिन जो ज्ञानी है वो कहता है कि मेरे कर्म के मुताबिक था ये सब कुछ, इस बेचारे का तो नाम वैसे ही हो गया।
तो हमने तो सिर्फ ये सोचना है, अपना मित्र बनना है, अपना ही शत्रु। हमने दूसरे को नहीं कहना है कि ये मेरा शत्रु है या ये मेरा मित्र है। इंसान स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। आज का किसी ने कोई वर्ड पूछना है तो बोलो, नहीं तो राणा जी ने इसी को एक्सप्लेन करना है। हाँ जी, इसी के साथ हम इस चर्चा को आज यहीं पर विराम देंगे और एक बार ओम के साथ अगली चर्चा की ओर बढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।